ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਹਰੀਨਾਥ ਤੋਂ ਦੱਸੇ ਕਿ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ तो 24 अक्तूबर तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। सैक्टर 38 डड्डू माशा कलोनी का रहने वाला है यह पीड़ित। ट्यूशन टीचर दस्या जा रहा है दोवें पति पत्नी बच्चों को घर के ही ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो पीड़ित ने दस्या है कि उसको 2 अक्तूबर को एक महिला की कॉल आई सी। उसका मोबाइल नंबर 2 घंटे बाद बंद हो जाएगा क्योंकि उसके आधार कार्ड चो एक सिम लिया गया है जिस 6 करोड़ 30 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस तो बाद मुंबई पुलिस के नाम तो कॉल आती है जो कि वीडियो कॉल से खुद को सीबीआई अफसर दसन वाले ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੇ गिरफ्तारी ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ ਗਏ। ਔਰ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਚੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? देखो गुरजोत, लगातार जिदा तुसीं भी जिक्र किया कि पुलिस साइबर क्राइम साइबर सैल इहदे विच काम करती है और लोगों को बार-बार अवेयर करती है कि जिहड़ी भी अजकल जिहड़ा डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, लोगों को कॉल की जाती है, लोगों को वीडियो कॉल करके पूरा शो ऑफ किया जाता है, एक पूरा एपीसोड तैयार किया जाता है। लेकिन बिल्कुल तुसी किसी दी गल्लां 'च नहीं आना, क्योंकि जेकर कोई भी स्कैम हुंदा है, किसी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग होंदी है, तो कदे भी कोई पुलिस अफसर वीडियो कॉल करके तुहानूं नहीं दसदा। वीडियो कॉल करके या व्हाट्सएप कॉल करके या कोई इस तरह की कॉलां करके तुहानूं नहीं दसदा। तुहानूं पूरा नोटिस आंदा है, तुहानूं पुलिस स्टेशन जिहड़ा कंसर्ट पुलिस स्टेशन है उत्थे बुलाया जाता है। कोई भी अधिकारी फोन से तुहाडे तो पैसे नहीं मंगदा। ये बहुत क्लीयर है। साइबर क्राइम या पुलिस जिहड़ी है लगातार लोगों को अवेयर करती है। हालांकि बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि खुद दोनों हस्बैंड वाइफ ट्यूशन पढ़ाते हैं, वड्डी क्लासां नूं प्रोफैसर ने, और इस तरह की ठगी 51 लाख की ठगी फिलहाल 51 लाख की ठगी हो चुकी है। और बड़ी कह सकते हैं कि बिल्कुल इमोशनली असीं कह सकते हैं कि घर से एक एक चीज उन्होंने बेच दी। अपना गोल्ड बेच दिता, जिहड़ा उधार पैसे लोगों तो लिते, अपनी FD तो उड़ा दी, अपनी कमेटियां उठा ली, अपनी शेयर मार्केट तो जिहड़े भी शेयर सीगे वो उठा ले, और सारा कुछ अपना जिन्ना भी जिहड़ी जमा पूंजी सी वो सारे फ्रॉडस्टर नूं देता। और 22 दिन 2 अक्तूबर तो लैके 24 अक्तूबर तक उन्होंने डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पूरा सारा दिन वीडियो कॉल ऑन रहिंदी सी और उन्होंने कहा गया सीगा, चैटिंग भी तुसी देख रहे हो, चैटिंग भी तुसी देख रहे हो कि किस तरह कहा जाता सीगा, जेकर तुसी वॉशरूम भी जाना है तो तुसी दस के जाना है, जे तुसी खाना खाना है तो तुसी दस के करना है, जे तुसी कुछ भी कर रहे हो, किसी कोई तुहाडे घर आ रहा है, किसी तरह की कोई गल नहीं करनी, अपने घर वालियां दे नाल तुसी गल नहीं करनी, अपनी वाइफ दे नाल तुसी इस तरह की कोई गल नहीं करनी, जेकर करदे हो तो उन्होंने भी सजा होएगी। इन्ना ज्यादा पैनिक क्रिएट करना, इन्ना ज्यादा डर का माहौल क्रिएट करना कि जिहड़ा बंदा है वो बिल्कुल डर जाए। और नौबत इत्थे तक आ चुकी सी कि एक सुसाइड करने की भी कोशिश जिहड़ी है वो करन लग गया सीगा, क्योंकि इहदे कोल बिल्कुल कुछ नहीं बचा। लेकिन लास्ट से आके कदे 1.5 लाख, कदे 2 लाख, कदे 10 लाख, कदे 15 लाख, कदे 20 लाख दो, और तुसी बैंक जाओ और ऑनलाइन जिहड़ा हैगा व्हाट्सएप ते तुसी जारी रहोगे, तुसी वीडियो कॉल ते तुसी ऑन हो, तुसी जेकर बैंक जा रहे हो तो तुसी किसी नाल गल नहीं करनी, बैंक जे कोई गल करदा है तुसी गल नहीं करनी। ये बहुत सारी चीज़ां है जिसनूं लैके, हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इस तो पहला लगातार लोगों नाल करोड़ां दी लाखां दी ठगी हो रही है। और इस बारी ये जिहड़े केस स्टडी असीं कीता है, कोशिश साडी यही है कि लोगों नूं किस तरह अवेयर होने की लोड़ है। और बार-बार साइबर पुलिस लगातार लोगों को अवेयर करती है कि तुसी इस तरह की जिहड़ी फ्रॉड कॉल आती है, इस तरह की व्हाट्सएप कॉल आती है, इस तरह की वीडियो कॉल आती है, तो तुसी बिल्कुल भी विश्वास ना करो, बिल्कुल भी तुसी ये चीज़ां ना करो। जेकर तुहानूं कोई शक है तो तुसी नाल वाले पुलिस स्टेशन जाके एक बारी जरूर तुसी पुलिस दे नाल जुड़ी गल करो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी लई। तां डिजिटल हाउस अरेस्ट किया गया है। ये सारी चैट जिहड़ी है तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके दे नाल गलबात हुई है और छोटी तो छोटी गल जिहड़ी है सारी सांझी करदा रहा है। ये ट्यूशन टीचर प्रोफैसर दस्या जा रहा है। तो कुल मिला के हैरानीजनक मामला भी हो जाता है, क्योंकि बहुत अवेयरनेस के बावजूद, इन्ना जागरूक करने के बावजूद किस तरीके दे नाल इन्हां लोकां दे शिकंजे दे विच पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। अपने आप दे विच बहुत वड्डे सवाल ने और बहुत बार अवेयर जिहड़ा है ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके दे नाल कीता जांदा रहा लोकां नूं। हुण तक भी अगे भी ये जारी रहेगा, पर इस दे विचाले फिर तो अजिही घटना सामने आई है। 51 लाख रुपए ठगे गए। सबसे पहले तो मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया कि उसने कहा कि टेलीकॉम कंपनी से बात कर रही हूँ मैं, और आपका ये जो मोबाइल नंबर है ये अभी 2 घंटे में बंद हो जाएगा। जी
तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा कि ये 2 घंटे में कैसे बंद हो जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, ये ऐसा क्या हो गया जी। वो कहने लगे कि आपके नाम पर मुंबई में 30 अगस्त को एक सिम इशू हुआ है और उस सिम से कुछ फ्रॉड हुआ है, जिसमें उस सिम पर आपके आधार कार्ड से 7 कंप्लेंट और 1 एफआईआर दर्ज है। तो मैंने कहा कि मुंबई तो मैं गया ही नहीं हूँ, फिर ये वहाँ पर कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है, उन्होंने आधार कार्ड नंबर बताया और आधार कार्ड नंबर ठीक था? हाँ, आधार कार्ड नंबर मेरा ही था। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि ठीक है, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, आप बात कर लो। ठीक है, उन्होंने ही नंबर दिया? उन्होंने ही दे दिया नंबर। फिर आपने बात की उनसे? फिर मैंने बात की उनसे जी। उसने वहाँ किसने, कौन था? पुलिस से बात हुई मेरी, तो जो असल में पुलिस थी ही नहीं। हाँ, जो पुलिस थी ही नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप पर तो ये एफआईआर दर्ज है और ये कंप्लेंट इतनी सारी। फिर उन्होंने कहीं कोई फोन वोन लगाया, फोन लगा के फिर कहीं बात हुई, फिर मुझे बताया कि अरे आपका तो बहुत बड़ा केस बनता है, आपका तो जो है एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आया हुआ है और एक कोई स्कैम चल रहा है जिसमें नरेश गोयल नाम का स्कैम है, जिसमें 650 करोड़ का कोई फ्रॉड हुआ है और उसमें आपका भी नाम आया है और इसकी तो सीबीआई जांच कर रही है और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और इसमें आरबीआई भी इन्वॉल्व है। तो एक तो आपका है कि अरेस्ट हम कर लेंगे, दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप हमें पूरी तरह से कोऑपरेट करें तो आपको हम पूरी तरह से मदद भी करेंगे और आपको हम अपने मोबाइल पे वीडियो कॉल पे रखेंगे, सर्विलांस पे, जिसमें आपको हमें पूरी जानकारी अपनी डेली रूटीन की देनी होगी और आपको ये बात किसी भी घर के पर्सन को, पत्नी बच्चों को, किसी को नहीं बतानी है। और अगर आप इनमें से किसी को भी बताते हो तो उनको इस केस में जिस तरह का ये चल रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल केस है ये, तो इसमें आपको सजा, आपकी पत्नी बच्चों को, उनको भी 2-2 साल की सजा हो सकती है। तो मैं ये डर गया कि मैंने कहा मेरे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा पूरा। उसका 2 अक्टूबर से लेकर मैं 24 अक्टूबर तक रहा, शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। इस बीच में फिर धीरे धीरे फिर उन लोगों ने ये बोला कि भाई कि देखो आपका केस इसमें है, तो इसमें आपका जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो उसमें जो पैसा है आपके पास, उस सारे पैसे की आपकी आरबीआई द्वारा जांच की जाएगी और आरबीआई द्वारा जो जांच की जाएगी तो उसमें ये चेक करेगी आरबीआई कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उनमें कहीं कोई नरेश गोयल नाम का जो स्कैम हुआ है उसका जो पैसा है वो तो कहीं आपके किसी ट्रांजैक्शन से मैच नहीं कर रहा है। वो जांच हो जाएगी तो उसका जो भी आपका पैसा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा जांच पूरी होने के बाद। और आपको एक एनओसी दी जाएगी और एनओसी से ये रहेगा कि हाँ आप इसमें शामिल नहीं थे, तो आपको एकदम डिमांड शुरू हुई। बरी कर दिया। डिमांड उन्होंने किया? डिमांड नहीं, पहले तो उन्होंने यही किया कि आपका जितना भी पैसा है ना उसको आप पहले आरबीआई के खाते में जमा करो। ठीक है। तो इस तरह करके मैंने पहले 9,80,000 दिए, तो वो जिस खाते को बोलते थे वहां से मेरे को मैसेज करते थे उसमें, और इस खाते में आप पैसा डाल दो। मैं बैंक जाता था, मोबाइल मेरे साथ में रहता था जेब में, पूरे टाइम ऑन रहता था। हाँ, तो मैंने फिर एक टाइम तक जाते जाते करीब मैंने एक बार तो 48 लाख रुपए तक ये दे दिए थे कि भाई मेरे पास जितना पैसा था मेरा 48 लाख रुपए मैंने उनको दे दिया था। वीडियो कॉल पे ही मेरी सुबह 10-11 बजे के आसपास मीटिंग होती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका जो पैसा है उसमें आरबीआई ने आपका पूरा चेक कर लिया और उसमें आपका कोई भी पैसा फ्रॉड का नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको जो है, जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है उसका आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। फिर 2 दिन बाद फिर मेरी बात हुई, फिर मैंने कहा कि क्या हुआ। फिर उन्होंने बोला कि एफआईआर तो रद्द हो गई, अब आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जो आपके पैसे का इन्वेस्टिगेशन किया उसकी जो फीस है वो आपको 1.5 लाख रुपए जमा करनी है। मैंने बोला कि भाई मेरा रिफंड और एनओसी दो। तो उन्होंने फिर वहाँ से उस पर मैसेज आया कि ये एनओसी का जो है, जो आरबीआई एनओसी आपको जारी करेगी उसका आप 2 लाख रुपए दो। जब उन्होंने ये बोला 2 लाख रुपए, तो करीब ये 4:30 शाम को 4:30 बजे की, 4-5 बजे के आसपास की बात है। तब मेरे को एकदम से वो शक हो गया। फिर मैंने कहा कि फिर मैंने घर पे बता दिया अपने, और फिर मैंने फ़ोन करके आगे भी बोल दिया। वहाँ पर कंप्लेंट हो गई है मेरी। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने साइबर वालों ने मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगी। नेक्स्ट डे जाके मैंने बैंक स्टेटमेंट उनको दे दी, वो सारी नोट करा दी उनको, और उन्होंने कंप्लेंट नोट कर लिया। अब उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं।